जय भीम। भीम प्रेमियों, मैं मंगल सेन निमेश एक बार फिर हाजिर हूं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की एक और कड़ी लेकर, जिसका शीर्षक है बाबा भीम की अमर कहानी भाग 2। भीम प्रेमियों, प्रथम भाग में आपने बाबा साहब के जन्म से लेकर संकल्प भूमि गुजरात तक का सफर देखा। इस वीडियो में आप बाबा साहब के बंबई के सिडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप से मनु स्मृति के दहन तक के सफर के बारे में जानेंगे। तो लो पेश है भीम बाबा की अमर कहानी भाग 2। जय भीम। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। सन 1918 में मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज में नौकरी पाई थी, जहां प्रोफेसर के रूप में अपनी विद्वता की हर और ख्याति पाई थी। सन 1919 में भीमराव की छत्रपति साहूजी महाराज से मुलाकात हुई। उनसे मिलकर बाबा साहब के मन की पूरी चाहत हुई। बाबा पर छत्रपति साहूजी महाराज की कृपा की बरसात हुई। उनके सहयोग से 1920 में मूकनायक अखबार की शुरुआत हुई। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। मूकनायक के प्रथम अंक में भारतीय असमानता का किया इजहार। लिखा कि भारत में हिंदू समाज बना है एक ऐसी बहुमंजिली मीनार, जिसमें न सीढ़ी और दरवाजा है, हर ओर खड़ी ऊंची दीवार। जो जहां जन्मा वहीं मरेगा और कभी ना आ सकता है बाहर। एक सम्मेलन में साहूजी महाराज ने बाबा की बहुत तारीफ की। तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है कहकर दलितों को सीख दी। यही दास तक बेड़िया कटेगा और तोड़ेगा दहलीज भी। दुनिया में नाम कमाएगा और सिखलाएगा तहजीब भी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। खुद का जज्बा साहू महाराज की कृपा, बाबा फिर से लंदन चले गए। बच्ची पढ़ाई पूरी करने को बना के मन वो चले गए। सन 1920 से 23 तक बाबा तन मन से पढ़ाई में जुटे रहे। भूखे प्यासे रह रह कर वो अपनी धुन पर डटे रहे। विज्ञान कानून अर्थशास्त्र से अलग और भी शिक्षा पाई थी। विज्ञान कानून अर्थशास्त्र से अलग और भी शिक्षा पाई थी। रुपए की समस्या शोध ग्रंथ ने काफी ख्याति दिलवाई
पाई थी। यूं बाबा साहब ने दुनिया को अपनी पढ़ने की क्षमता दिखाई थी। MA MSc DSc बार एटला सहित कुल 32 डिग्रियां पाई थी। MA MSc DSc बार एटला सहित कुल 32 डिग्रियां पाई थी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। हालांकि सामाजिक बंधनों ने बाबा साहब को कदम कदम पर फना किया था। संस्कृत के अध्यापक ने उनको संस्कृत पढ़ाने से ही मना किया था। संस्कृत की जगह बाबा साहब को फारसी पढ़ने को था कहा गया। बाबा साहब ने किसी तरह जर्मनी से संस्कृत को भी सीख लिया। भाषाओं में अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, पाली, संस्कृत की तरफ ध्यान था। साथ में गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच सहित कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा जितना पढ़ने का हौसला किसी और में नहीं दिखा। आगे चलकर बाबा साहब ने अनेकों ग्रंथों का भंडार लिखा। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गए अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। 1923 में बंबई आकर वकालत का पेशा अपनाया। कठिन मुकदमे जीत कर अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। मुख्य न्यायाधीश ने लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल का पद अनुशंसित किया। बंबई के राज्यपाल ने बाबा को विधान परिषद सदस्य मनोनीत किया। मार्च 1924 में बाबा साहब ने समाज सुधार का शुरू काम किया। अगली कार्रवाई का नक्शा बनाकर आगे का इंतजाम किया। जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का बाबा ने था किया गठन। दलितों को जगाने हेतु बाबा ने दिया बहुत ही ओजपूर्ण भाषण। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। बोले इस हिंदू धर्म की कुव्यवस्था ने मानवता का दमन किया है। हम लोगों के जीने के अधिकार का खूब हनन किया है। कहा रोटी कपड़ा मकान तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यदि इनको भी ना जुटा सको तो यह जीवन बेकार है। सम्मान से घर जीना चाहते हो तो अपनी सहायता खुद करनी होगी। हिम्मत कर तिरस्कार पूर्ण व्यवस्था यहाँ बदलनी होगी। दबे कुचले लोगों में बाबा ने जगह चेतना साहस दिया। इस भेदभाव पूर्ण व्यवस्था से लड़ने का विश्वास दिया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। 24 फरवरी 1927 को मुंबई विधानसभा में भाषण दिया।
किसानों मजदूरों की समस्याओं का खुले रूप में वर्णन किया। बोले शिक्षा सस्ती हो ताकि निर्धन से निर्धन प्राप्त करे, दलितों को सरकारी नौकरियों में भर्ती का रास्ता साफ करे, मजदूर महिलाओं को विश्राम के लिए प्रसव अवकाश था दिलवाया। मजदूर महिलाओं को विश्राम के लिए प्रसव अवकाश था दिलवाया। बेगार प्रथा को खत्म करने का बिल भी पास था करवाया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। 19-20 मार्च 1927 को बाबा ने महड़ में जनसभा कराई थी। दलितों को अधिकारों की बातें खोल कर समझाई थी। बोले हिंदुओं के तालाब कुओं पर पशु तो पानी पी सकते हैं, कितनी विडंबना पतित दलित उस पानी को नहीं छू सकते हैं। चलो उठो गर्शान से जीना, स्वाभिमान जगाओ तुम। सदियों से जो प्रतिबंध लगे जल्द उनको खत्म कराओ तुम। फिर महड़ चौदार तालाब का पानी बाबा संग सबने पी कर दिखा दिया। सदियों से चली आई कुप्रथा को एक झटके में मिटा दिया। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। जिस हिंदू ग्रंथ ने ऊंच नीच भेद भाव का धार्मिक उन्माद फैलाया था, 25 दिसंबर 1927 को बाबा ने उस मनु स्मृति को जलाया था। नासिक के काला राम मंदिर में भी प्रवेश हेतु आंदोलन हुआ। मार्च 1930 को हजारों दलितों ने मंदिर प्रवेश का प्रयत्न किया। रोज रोज के आंदोलनों ने दलितों के दिलों को झकोल दिया था। तभी अक्टूबर 1935 में कानून बनाकर मंदिर का पट खोल दिया था। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। वो बाबा जो जुल्म से लड़ते मिटा गया अपनी जिंदगानी। सुनो गौर से भीम प्रेमियों, बाबा भीम की अमर कहानी। भीम प्रेमियों, इससे आगे की कहानी आप भाग 3 में देखेंगे। जय भीम।